आफ्टर अ लॉन्ग रिसर्च 2 खजाने निकाल के लेकर आई हूँ मैं, उसको देखिएगा, रिसर्च करिएगा खुद की, फिर इन्वेस्ट करेगा। लेट्स कम टू द चार्ट्स विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। पहला स्टॉक का नेम है ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव्स लिमिटेड। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं भाई ये करती क्या है। सो केमिकल सेक्टर की कंपनी है अपनी, 1420 उसका प्राइस है, अभी मार्केट कैप है सिर्फ 1700 करोड़ की कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है। अब देख लेते हैं इसका पी रेशियो। पी रेशियो क्या कह रहा है अपना, इसका पी रेशियो कह रहा है कि मैं अभी सिर्फ 25 पे ट्रैवल कर रहा हूँ और इंडस्ट्री का पी है 61 रुपीज। 61 रुपीज के आगे 25 मतलब अंडर वैल्यूड है, राइट। अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट्स पे। रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं, नेट सेल्स क्या कह रही है, इसकी इंक्रीज हो भी रही है नहीं हो रही है। 73 करोड़ की थी मार्च 2020 में, आज के टाइम पे 257 करोड़ की इसकी नेट सेल्स है, मतलब 2.5 गुना ऑलमोस्ट बढ़ चुकी है इसकी नेट सेल्स। ठीक है, अब इसके हम चलते हैं सीधा ईपीएस पे, देखते थे 6.75 से ओ माय गुडनेस 55.93। भैया मल्टीबैगर वाले ईपीएस इंक्रीज हो रहे हैं इसके। ठीक है, तो जब ईपीएस इतना इंक्रीज हो रहा है तो क्या हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है क्या? अपना खुद का रिसर्च कीजिए फिर सोचिएगा। ठीक है, नाउ अगर आप ये देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट्स, देखिए क्या बूम फाड़, 91%, 68%, 25.64%। ठीक है, नेक्स्ट इज आर शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखते हैं अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कह रहा है कि 50.83% जो है प्रमोटर्स के पास है। अबव 50% इट्स फाइन, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन इट्स गुड। ठीक है, प्रमोटर्स होल्डिंग भी अच्छी है। ज्योति रेजिन्स के टेक्निकल्स देखेंगे तो इसने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए, अभी थोड़ा सा रिट्रेस करके यहाँ से निकलने को तैयार हो रही है। हमें इस लेवल के ऊपर कहीं मिले, हम इसको कर लेते हैं कनेक्ट यहाँ पर, दैट इज 1524 के ऊपर निकले, देन वी कुड प्लान अ ट्रेड फॉर द अपसाइड। नेक्स्ट टारगेट इज 1818 एंड देन जब ये वाला लेवल क्रॉस कर लेगा तो वही अच्छे तरीके से ऊपर जाने के लिए तैयार ज्योति रेजिन्स। ठीक है, नाउ no recommendation, it's only for education purpose. Now next stock is Thari Petrochemicals Limited। ओवरव्यू देख लेते हैं, क्रूड ऑयल की कंपनी है, सिर्फ 850 करोड़ की कंपनी, स्मॉल कैप। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके पीई रेशियो। पीई रेशियो 13 की पीई पे खड़ा है, सस्ता है। ठीक है, रिजल्ट्स चेक कर लेते हैं एक बार इसके। क्वार्टरली नहीं देखेंगे हम, एनुअली देखेंगे, हमने लॉन्गर व्यू देख रहे हैं हम। तो 273 करोड़ से 603 करोड़, 3 टाइम्स, अगेन 2.5 टाइम्स in 3 years, right? Now EPS को देखें तो 3 से 10, almost 3 times, again 3 times। ठीक है, अब next come to the promoters holding is awesome, 71% के करीब हमारी promoters holding है। ठीक है, कोई प्लेज नहीं है, जीरो प्लेज। FIs ने एंट्री बनाना शुरू कर दिया है, थोड़ा थोड़ा DIs ने भी एंट्री बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, अगर हम इसके रेशियोज देखें, हमारी रेशियोज बीच में रह गई थी, यस, रेशियोज देखें तो रेशियोज भी अबव 15% है सारी, इट्स गुड, ऑसम। ठीक है, अब इसके एक बार स्कैन्स में चले जाते हैं। स्कैन्स में भी देखेंगे तो हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स, फंडामेंटली वाइज ऑसम ऑसम ऑसम। नाउ अब टेक्निकली देख लेते हैं इसके कोठारी पेट्रो। मूवमेंट देखिए, अपसाइड, फिर थोड़ा रिट्रेस करा, फिर निकला, फिर रिट्रेस करा एंड देन चलने को तैयार हो चुका है, बिल्कुल सही लेवल पर है अभी कोठारी पेट्रो। पहला टारगेट 170 को क्रॉस करते ही 200-220 के टारगेट्स के लिए ओपन हो जाता है कोठारी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। सो दो हमने आज जेम्स डिस्कस करे, कोठारी पेट्रो एंड ज्योति रेजिन्स, जो कि फंडामेंटली तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। अपनी ओन रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद इसमें एंट्री बनाइएगा। टेक्निकली वाइज भी मैंने आपको समझा दिया। सो कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड स्टे ट्यून्ड, ऐसे और जेम्स हम लाते रहेंगे।